जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री रामचरितमानस रामायण बालकांड के प्रथम अध्याय के 29वें अंश की कथा में हम रावण के भ्रष्टाचार से पृथ्वी के व्याकुल होने की कथा सुनेंगे। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती और गर्जने से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोधयुक्त आते सुन देवताओं ने सुमेरुगिरी पर्वत के खोहों का आश्रय लिया। इधर रावण दिक्पालों के लोकों में गया तो वहां बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। रावण युद्ध के मद में अंधा हो संसार में दौड़ने लगा, किंतु कोई अपने समान योद्धा न मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव, काल, अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। वह किन्नर, सिद्धजन, देवता, मनुष्य और वासुकी आदि सबके मार्ग में हट करके पड़ा। ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सब रावण के वश हो गए। सब भयभीत हो आज्ञा मानते और नित्य ही आकर उसके चरणों में विनीत हो प्रणाम करते थे। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उसने संसार को अपने अधीन कर लिया। फिर तो वह घमंडी रावण अपने मंत्र से अथवा अपने विचारों द्वारा पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उसने देवता, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर और नागों की कन्याओं को बरबस अपने बाहुबल से जीतकर सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियों से विवाह किया। अपने पुत्र इंद्रजीत से उसने जो कुछ कहा था वह सारा कार्य मानो उसने पहले ही कर लिया था। उसके पूर्व रावण ने जिसको जैसी आज्ञा दी थी उसका चरित्र सुनो कि उसने क्या किया। वे देखने में भयानक और पापी थे। सब निशाचरों का झुंड देवताओं को कष्ट देने वाला था। इस प्रकार राक्षस उपद्रव करते और नाना रूप धारण कर अनेक प्रकार की माया करते थे, जिस प्रकार से धर्म का अंत हो जावे। वे सभी वेद के प्रतिकूल आचरण करते थे। जिस जिस देश में गौ ब्राह्मणों को पाते उस नगर, ग्राम और पुर में आग लगा देते थे। उनके इस उपद्रव से शुभ आचरण कहीं नहीं हो पाता था और कोई भी वेद, ब्राह्मण और गुरु को नहीं मानता था। न कहीं कोई भगवत भक्ति, न कहीं यज्ञ, जप और दान ही होते और न कोई वेद पुराणों को ही सुनने पाता था। जहाँ कहीं रावण सुनता कि यहाँ जप, योग, वैराग्य और तप एवं यज्ञ का भाग दिया जाता है, वहाँ के लिए वह आप ही दौड़ता था। कोई रहने न पाता और सबको पकड़कर नष्ट कर देता था। ग्रंथकार कहते हैं कि संसार में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धर्म कभी कानों से भी सुनाई नहीं पड़ता था। जो वेद पुराण कहता था उसको रावण बहुत प्रकार से दंड देता और देश से निकाल देता था। वे राक्षस अनीति और दुराचार करते थे, जो वर्णन करते नहीं बनता। हिंसा पर उनका अत्यंत प्रेम था, तब उनके पापों का क्या अंत है। अनेक चोर, जुआड़ी और दुष्ट बढ़ गए, जो पराये धन तथा पर स्त्री का ग्रहण करने वाले थे। माता पिता और देवताओं को न मानने वाले वे साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। श्री महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनका ऐसा आचरण हो उन प्राणियों को राक्षस के समान जानो। तब धर्म की अत्यंत हानि देख पृथ्वी परम भयभीत और व्याकुल हो गई और बोली, पहाड़, नदी और समुद्र का भी भार मुझे वैसा नहीं है जैसा कि एक देवद्रोही मुझे बोझ के समान है। सब धर्मों को विपरीत देखती, किंतु रावण के भय से कह न सकती थी। तब हृदय में विचार कर कामधेनु का रूप धारण कर पृथ्वी वहाँ गई जहाँ मुनि गणों सहित देवगण रहते थे। उसने रो रो कर अपना दुख सुनाया। तब मुनियों और गंधर्वों सहित मिलकर सब देवता पितामह ब्रह्मा जी के लोक को गए। साथ में वह गौरूप बेचारी पृथ्वी माता भी परम डरी हुई, व्याकुल और शोकित होकर गई।
तब ब्रह्मा जी ने अनुमान के द्वारा सब जानकर अपने हृदय में विचार कर कहा, हे पृथ्वी, मेरा कुछ भी वश नहीं है। तुम जिसकी दासी हो वह अविनाशी भगवान विष्णु हमारे और तुम्हारे भी सहायक हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का स्मरण कर कहा, हे पृथ्वी, मन में धैर्य करो। प्रभु अपने भक्तों के दुख को जानने वाले हैं। तुम्हारे इस विपत्ति का अवश्य नाश करेंगे। इस प्रकार देवता बैठे हुए यह विचार करने लगे कि भगवान को कहाँ पावें कि जाकर अपनी पुकार सुनाएं। किसी ने कहा वैकुंठ में चलना चाहिए और किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में हैं। जिसके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति है भगवान उसी के अनुसार वहाँ प्रकट होते हैं। यह रीति सर्वदा से चली आई है। हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था। अवसर पाकर यह वचन कहा, भगवान सर्वत्र समान भाव से व्याप्त हैं और मैं जानता हूँ कि वे प्रेम से प्रकट होते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशाओं में कहो तो कौन ऐसा स्थान है जहाँ प्रभु नहीं हैं। वे स्वर आदि सब में मिले हुए सबसे परे हैं, किंतु वे प्रेम से प्रकट होते हैं कि जैसे काष्ठ से अग्नि। हे पार्वती, मेरा वचन सबको अच्छा लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बखान किया। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और शरीर पुलकायमान हो गया। नेत्रों से जल बहने लगा। फिर वे मतिधीर सावधान हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे देवताओं के स्वामी, हे भक्तों को सुख देने वाले और हे शरणागतों के रक्षक भगवान, हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी और राक्षसों के शत्रु तथा सिंधु सुता लक्ष्मी के प्यारे पति, आपकी जय हो। हे भगवान, आप देवताओं का और पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। आपके अद्भुत कार्यों के भेद कोई नहीं जानता। आप सहज ही कृपा करने वाले और दीनों पर दया करने वाले हैं। वहीं आप मुझ पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके अंतःकरण में वास करने वाले, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, आपकी जय हो, जय हो। आपकी गति अद्वितीय है। आप इंद्रियों से नहीं जाने जाते। आपके चरित्र पवित्र हैं। हे मुकुंद, आप माया रहित हो। आपको माया नहीं व्याप्ति है। आप मुक्ति देने वाले हैं। जिस परमात्मा के लिए मुनि लोग विरागी हो अत्यंत प्रीति के साथ मोह को छोड़कर रात दिन ध्यान करते और आपके गुणों का गान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। जिन्होंने अकेले ही अपने युक्ति से त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना की है, वही पापनाशक भगवान हमारी रक्षा करें। मैं न तो भक्ति जानता हूँ और न पूजा। जो संसार का भय नाश करने वाले अर्थात जरा मरण से मुक्त करने वाले और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और कैसी भी विपत्ति क्यों न हो उसके समूह को जो भस्म करने वाले हैं, देवताओं के समूह सहित मैं मनसा, वाचा और कर्मणा सयानापन छोड़कर उनकी शरण में आया हूँ। जिनको सरस्वती, वेद, शेषनाग और समस्त ऋषि भी नहीं जानते, जो दिन जनों को प्यारे हैं और वेद भी जिनका यशोगान करते हैं, वही भगवान हम पर दयालु हों। संसार रूपी समुद्र को मंथन करने के लिए मंद्राचल पर्वत के समान और सभी प्रकार सुंदर गुणों के धाम और सुख के समूह हैं। उन्हीं भगवान के चरण कमलों में ये समस्त सिद्ध मुनि और देवता परम भयभीत हो प्रणाम करते हैं। इस प्रकार देवता पृथ्वी और मुनियों के स्नेहमय वचनों को सुन और उन्हें भयभीत जानकर शोक और संदेह को नाश करने वाली यह गंभीर आकाशवाणी हुई कि रामचरितमानस रामायण बालकांड के प्रथम अध्याय के 29वें अंश की कथा समाप्त हुई। जय श्री राम, जय हनुमान जी। धन्यवाद।